भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, झाड़ू तीन तरह की होती हैं। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? ये सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है, तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ों के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्त, तो झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है, तब तक दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता ही जा रहा है। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है, आपके घर में सक्सेस के द्वारा बिल्कुल भी खुल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज हमें अपने ध्यान में रखनी होती है जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी, और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न हैं, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता, उनके पास टाइम की मारामारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को डोट कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाए, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंके। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है, कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बता, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदे
सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ों को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है, वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी मां निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती हैं। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें,
हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें, तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पहुंच न लगाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोंछ में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आएं और अपने डब्बे में भर कर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद न आए उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को डोट झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए, उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाने लग जाता है तो इसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना है। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ों को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी साबित हो जाए तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर लेकर जाओगे तो इससे माता लक्ष्मी साथ ही साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। इससे आपके नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं। और यह ध्यान रखें, रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी वॉस ना करें, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना है और उसे छुपाकर रख देना है। इसके साथ ही छोटा सा आपको एक टोटका और करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30 के आसपास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नया लेना है। पुरानी समय से चली आ रही यह परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब यह किस दिन करें, यह प्रश्न भी आपके मन में आता होगा। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषी घटना हो, जैसे ग्रहण हो
शुभ योग हो या आपको ना समझ आए तो शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में यह झाड़ू रखकर आ जाएं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताएं, और यह भी ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपको कोई भी ना देखे। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया जाता है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे उससे एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से एकदम नई खरीद कर लेकर जाकर अपने घर रख लेनी है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक मानते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप पाना चाहते हो तो आप यह काम ब्रह्मा मुहूर्त में अवश्य करें। आप देखेंगे कैचों में, कभी घरों के आंगन में, तो कभी किसी मंदिर के पास यह पौधा जितना सुंदर और आकर्षक होता है उतने ही इसके अद्भुत फायदे भी हैं। खासकर जब बात पूजा पाठ की आती है तो यह फूल देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पौधे की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको इस पौधे के धार्मिक, आयुर्वेदिक और चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार इसकी सुंदरता को निहार लीजिए। इसके पत्ते चौड़े और चमकदार होते हैं और इसका फूल इतना आकर्षक होता है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। यह फूल लाल, सफेद और गुलाबी 3 रंगों में पाया जाता है। वैसे तो इसके सभी रंगों के फूल बहुत खास होते हैं, लेकिन लाल रंग का फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न सिर्फ भगवान शिव, मां काली और गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है, बल्कि इसका प्रयोग कई आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग इसे अपने घर के गार्डन में या मंदिरों के पास लगाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर इसके असली गुणों को जान लिया जाए तो यह सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को संवारने वाला एक दिव्य उपाय बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा किस तरह से आपकी जिंदगी बदल सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं की पूजा में इसका बहुत ही खास स्थान होता है। इसे घर में लगाने से न सिर्फ माहौल पवित्र हो जाता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा भी खींचता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए आपकी कई परेशानियां खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। अब जरा आयुर्वेद की तरफ नजर डालें तो यह पौधा वहां भी कमाल करता है। इसे कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बालों से जुड़ी समस्या हो, स्किन से जुड़ी परेशानी हो या फिर शारीरिक कमजोरी। इस फूल में इतने औषधीय गुण हैं कि यह हर समस्या का हल बन सकता है। इसी वजह से आयुर्वेद में इसे बेहद खास माना गया है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पौधे में सिर्फ धार्मिक और औषधीय गुण ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हैं। अगर आप इसे सही विधि से अपनाएं तो यह आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकता है। यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ सकता है और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास यह पौधा कहीं दिख जाए तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान लेकिन असरदार उपाय बताने वाला हूं जिनके जरिए आप अपनी बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि कुछ पौधे सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, वे आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत भी ला सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे से रूबरू कराने जा रहा हूं जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके आपके जीवन में सफलता और सुख की रोशनी भर देता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं का प्रिय पुष्प है जो हर तरह की बाधाओं को पार करने की ताकत रखता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास सक्रिय है, तो समझ जाइए कि आपको इस पौधे की आवश्यकता है। इसे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है
और सारी नकारात्मकता खत्म होने लगती है। यह पौधा किसी भी प्रकार के दोष को शांत करने में मदद करता है और आपके जीवन को नई दिशा देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनके जीवन में कई परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। व्यक्ति डरपोक बन जाता है। कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। मान सम्मान घटने लगता है और यहां तक कि धनहानि भी होने लगती है। ऐसे लोग बार बार असफलताओं का सामना करते हैं और उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। इसके अलावा कमजोर सूर्य की वजह से कई लोगों को चर्म रोग भी हो जाते हैं। त्वचा से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो सूर्य का प्रभाव मजबूत होता है और आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो भी यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। कमजोर मंगल होने पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, क्रोध अधिक आता है, पारिवारिक कलह बढ़ती है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर आप इस पौधे को सही स्थान पर लगाते हैं और इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपके जीवन से मंगल दोष समाप्त होने लगता है और सुख शांति बनी रहती है। सोचिए, जरा एक छोटा सा पौधा आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो क्या इसे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। ऐसे उपाय को जानने का मौका मिल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको इस चमत्कारी पौधे की और भी गहरी और दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। और याद रखिए, जो ज्ञान आपको यहां मिल रहा है वह कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं गुड़हल के इस अद्भुत पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय एक दिव्य पुष्प है। खासकर मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। जब यह फूल श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित किया जाता है तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां दुर्गा के भक्त तो नवरात्रि में इस फूल को चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए खास उपाय करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। जब इस फूल को श्रद्धा से हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो उनके भक्तों की हर बाधा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि की एक नई शुरुआत होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों का समाधान बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसका असर जीवन के हर कोने में दिखाई देता है। शादी में बार बार रुकावटें आना, रिश्तों का टूट जाना, शादी के बाद जीवन साथी से लगातार मतभेद होना या कभी कभी तो वैवाहिक जीवन का असमय अंत हो जाना, यह सब मंगल दोष के कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इस दोष का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उसे बार बार चोट लगना, खून से जुड़ी बीमारियां या चर्म रोगों से परेशान रहना, ये सब मंगल के अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसका एक बेहद आसान और असरदार उपाय है। अगर आप भी इस दोष से परेशान हैं तो अपने घर में एक गुड़हल का पौधा लगाइए और फूलों को नियमित रूप से हनुमान जी को अर्पित कीजिए। यह उपाय मंगल दोष को शांत करने में बहुत प्रभावशाली माना गया है और इससे आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना कम से कम एक गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 5 फूल अर्पित करें, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो एक पुष्प भी पर्याप्त होगा। इस उपाय को 3 महीने तक लगातार करें और फिर चमत्कार देखिए। आपकी कुंडली से मंगल दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हनुमान जी को सीधे स्पर्श करना वर्जित है। इसलिए जब आप उन्हें फूल चढ़ाएं तो श्री राम का ध्यान करते हुए इसे दूर से अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जो लोग श्रद्धा से प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं, वे उनकी कृपा से आस्था सिद्ध और नवनिधि प्राप्त करते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर समस्या को हर लेते हैं और उन्हें जीवन में अद्भुत सफलता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई दोष है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है
जो आपके भाग्य को चमका सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और आप हर संकट से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस अमूल्य ज्ञान को व्यर्थ ना जाने दें। इसे अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुड़हल का यह छोटा सा फूल आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। यह सिर्फ एक साधारण फूल नहीं, बल्कि देवताओं का प्रिय पुष्प है, जो आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। खासकर जब जीवन में बाधाएं बढ़ जाएं, सफलता आपसे कोसों दूर हो, क्षण की साढ़े साती या ढैयां परेशान कर रही हो, मन अशांत हो, धन की तंगी बनी हुई हो, तो समझ लीजिए कि अब इस दिव्य पुष्प का सहारा लेने का समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए। लाल किताब में यहां तक लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती ढैया या पौनी दशा से परेशान है, तो उसे हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी महाराज को पंच पुष्प श्री राम का ध्यान करते हुए समर्पित करने चाहिए।